आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी स्कॉलर ऑफ श्रेय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद। तो दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के प्रैक्टिकल्स। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 14 हम आज देखने वाले हैं। तो उसका जो एम है टू परफॉर्म एंड रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एस्पिरिन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, यानी आईपी के हिसाब से उसका जो है तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमें परफॉर्म करना है और जो है तो कंफर्म करना है कि ये एस्पिरिन जो है तो उसकी क्वालिटीज अच्छी है। तो उसमें कौन कौन से हमें टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हमें परफॉर्म करना है उसका नेचर, उसका नेचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, ओडर कैसा है ना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बहुत सारी होती है। सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं कि भाई कोई कंपाउंड में सॉल्युबल है, बट वो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है उसकी, जैसे स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबिलिटी के टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स हमें देखना है कि किस तरह से ये सॉल्युबल होता है। जैसे वाटर में किस तरह से सॉल्युबल होगा, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म और ईथर में किस तरह से सॉल्युबल होने वाला है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमें करना है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में टेस्ट ए, टेस्ट बी और टेस्ट सी हमें करना है। क्या इट विल कंफर्म द एस्पिरिन इज प्रेजेंट इन दिस। ये एस्पिरिन ये जो है तो स्टैंडर्ड कंपाउंड है और इसकी क्वालिटी हमें पता चल रही है। एस्पिरिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हम लेने वाले हैं। जो तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हमें दिख रहा है, तो हम लास्ट में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका 142 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट उसका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 14 करना है। तो इसमें हमने उसका एम तो देख लिया। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में हम देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी अलग अलग टाइप्स की होती है। पार्ट्स इन पर मिलियंस इसमें बताई गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं वेरी सॉल्युबल, तो इट इज हैविंग द लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियंस। फ्रीली सॉल्युबल 1 to 10 पार्ट्स पर मिलियंस। सॉल्युबल 10 to 30 ppm। स्पैरिंगली सॉल्युबल 30 to 100 ppm। स्लाइटली सॉल्युबल 100 to 1000 ppm। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000 ppm एंड इनसॉल्युबल और पार्शियली इनसॉल्युबल इन मोर देन 10,000 ppm। उस तरह से हमें सॉल्युबिलिटी हमें इसकी देखना है। उसके बाद हमें इस प्रोसीजर से जाना है। जो हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, जो हमने 3 पार्ट देखे। सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट जैसे वाटर, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, उसमें देखना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर आईपी जैसे ABC एनालिसिस हमें करना है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमें लेना है क्योंकि ये सॉलिड कंपाउंड है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि दिस कंपाउंड हैविंग द कंप्लाई और डज नॉट कंप्लाई इन द टेस्ट एज पर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से ये ड्रग का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट है और डिस्क्रिप्शंस बराबर है क्या नहीं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो जैसा कि हम देख सकते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हम ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन इसे कहा जाता है। तो इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो पाउडर है दिख रहा है आपको, तो उसका जो कलर नेचर है वो क्रिस्टलाइन पाउडर है, आपको दिख रहा है। उसका जो कलर है व्हाइट और ओडरलेस है, और उसका जो ओडर है इट इज द ओडरलेस सॉलिड। डिस्क्रिप्शन के बाद हम देख सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी हमें चेक करना है। तो सॉल्युबिलिटी में हमने वाटर लिया है, उसके बाद अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर, 4 सॉल्वेंट हमने लिए। तो सॉल्युबिलिटी हमें उसकी चेक करना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्युबिलिटी चेक की। कंपाउंड डालने के बाद कंपाउंड उसमें ऐड किया हमने, और ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं क्या इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर। स्पैरिंगली सॉल्युबल है मींस व्हाट, इट हैविंग द 30 to 100 ppm पार्ट्स पर मिलियंस आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में वो फ्रीली सॉल्युबल है। फ्रीली सॉल्युबल मींस व्हाट, 1 to 10 पार्ट्स पर मिलियंस इसमें सॉल्युबल्स होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में इजीली वो सॉल्युबल है। सॉल्युबल मींस व्हाट, 1 to 30 पार्ट्स पर मिलियंस उसमें सॉल्युबल है। और जो देख सकते हैं ईथर, ईथर में भी सॉल्युबल है मींस व्हाट, 1 to 30 to 100 पार्ट्स उसके सॉल्युबल होते हैं पार्ट्स पर मिलियंस। सो दिस ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी देख ली एस्पिरिन की। उसके बाद हमने उसका सॉल्युबिलिटी देख ली। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में टेस्ट 1 जो है, टेस्ट ए, उसमें है का हमें क्या करना है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमारा कंपाउंड ऐड करना है। जैसे एस्पिरिन पाउडर हमने ऐड किया और उसको 3 मिनट तक हमें क्या करना है, बॉईल करना है। अब हम 3 मिनट तक उसको बॉईल कर रहे हैं।
ये वाटर बॉईल हो चुका है, तो हमें 3 मिनट तक उसको बॉईल करना है। ये बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद हमें इसको कूल करना है, और कूल करने के बाद उसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद उसको एसिटिक एसिड की स्मेल आती है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। हम इसमें अब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद कुछ 2-3 ml ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको एसिटिक एसिड का स्मेल आता है, जैसे हम देख सकते हैं एसिड इज हैविंग द स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसमें वाटर ऐड करेंगे। इट प्रोड्यूसेस द वायलेट कलर इट प्रोड्यूसेस। हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हमने ऐड किया हमारा सैंपल ऐड करने के बाद उसको 3 मिनट तक हमने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उसको हमने कूल किया। कूल करने के बाद उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हमने ऐड किया। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद इट प्रोड्यूसेस द एसिटिक एसिड स्मेल। उसके बाद हमने वो सोल्यूशन को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद उसमें हमने वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने के बाद उसमें हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया। फेरिक क्लोराइड ऐड करने के बाद इट प्रोड्यूसेस द डीप वायलेट कलर इज प्रोड्यूसेस। तो आपको देख सकते हैं कि डीप वायलेट कलर उसका प्रोड्यूस हो रहा है। इट विल नॉट टर्न इन एनी अदर कलर में प्रोड्यूस नहीं होता है। डीप वायलेट कलर प्रोड्यूसेस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द एस्पिरिन इज प्रेजेंट। इसके बाद हम देख सकते हैं क्या सेकंड जो बी टेस्ट है हमारी, तो उसमें हमने क्या किया, जो फिल्ट्रेट हमने ऐड किया था, फिल्ट्रेट हमने निकाला था। कैसे निकाला था, हमने सबसे पहले बॉईल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्लस आपका सैंपल के साथ 3 मिनट तक उसको कूल किया। कूल करने के बाद हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसको फिल्ट्रेट किया। और फिल्टर करने के बाद हम ये जो फिल्ट्रेट है हम सेकंड टेस्ट में भी यूज करने वाले हैं, तो फिल्ट्रेट को हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। तो उसमें हमने अल्कोहल भी ऐड किया है। अल्कोहल ऐड करने के बाद हम 3 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया है, और उसको हम वार्म कर रहे हैं। उसको हल्का सा हमने वार्म करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हमें हल्का सा उसे वार्म करना है, कुमकुमा जो बोलते हैं हम, हल्का सा उसे वार्म करना है। वार्म करने के बाद इट प्रोड्यूसेस द ओडर लाइक इथिल एसीटेट। अब हम वार्म कर रहे हैं इसको। वार्म करने के बाद ये वार्म हो रहा है, इसमें वेपर्स भी आ रहे हैं। वार्म करने के बाद इसकी हम स्मेल लेते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस द इथिल एसीटेट स्मेल, ओडर उसकी प्रोड्यूस हो रही है। इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एस्पिरिन ऑफ दैट कंपाउंड। सो थर्ड जो टेस्ट है हमारी, टेस्ट सी, तो उसमें हमें क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट लेना है वो कंपाउंड का। मेल्टिंग पॉइंट से हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड कौन सा है। जब सैंपल भी आपको दिया जाता है विदाउट एनी इंडिकेशन कि ये एस्पिरिन है, ये पैरासिटामोल है, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लेकर हम बता सकते हैं कि भाई कंपाउंड कौन सा है। बिकॉज एवरी कंपाउंड हैविंग द ईच डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सॉलिड है इसलिए हम इसको मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, ये कैपिलरी लेना है। उसके एपेरेटस वहाँ कौन से कैपिलरी है, उसकी थाइस ट्यूब है, आपका थर्मामीटर है, और उसमें जो लिक्विड दिख रहा है आपको, तो लिक्विड इट इज द लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन हम क्यों लेते हैं, लिक्विड पैराफिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम जो तो कंपाउंड्स क्या करते हैं उसमें प्रेफर करते हैं, यानी जल्दी से वो बॉइल नहीं होता है। तो बाकी के जो कंपाउंड हम टेस्ट करने वाले वो बॉइल हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं, तो हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कैपिलरी के हाफ पार्ट तक हमें क्या करना है, कंपाउंड लेना है हमारा सॉलिड कंपाउंड, और उसको टाई करना है आपके थर्मोमीटर के साथ, यानी वो हाफ डीप हो जाए। और वो डीप करने के बाद हमें क्या करना है, उसको जो है हीट करना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी आपका स्टॉप है, तो हीट करते हो आपको क्या करना है, दिस एल टाइप, जो एल टाइप शेप दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, अल्टरनेटिवली हीट करना है, यानी हीट करना है उसको, फिर से निकालना है, हीट करने के बाद फिर से निकालना। तो उसका जो टेम्परेचर आता है, यानी आप आपका एस्पिरिन ले रहे हैं तो एस्पिरिन का टेम्परेचर आएगा आपका, आप देख सकते हैं कि जो थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर वो दिखेगा बिटवीन द 140 to 143 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक थर्मोमीटर का टेम्परेचर आता है। वो कैसे देखते हैं हम, जब आपका कंपाउंड इवेपोरेट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं, तो वो इंडिकेट्स करता है कि जब आपका कंपाउंड वेपराइज होता है तब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ले जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे आपको कंपाउंड जो बॉइल होगा, या बॉइल होने के बाद वो वेपराइज होता है, तो वो टाइम पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है। सो
ये प्रोसीजर से हमें समझ में आता है कि आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है एस्पिरिन का या कंपाउंड का बिटवीन द 140 डिग्री सेल्सियस टू 142 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। तो फाइनली वी गेट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में हमें पता चला कि भाई हमारा एम जो था टू परफॉर्म एंड रिपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द एस्पिरिन एज पर द इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसेस के हिसाब से हमें एस्पिरिन की टेस्ट करना थी, ऐसे उसका करना था। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन किया था, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका देखा था नेचर क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो उसका नेचर हमें दिखाई दिया क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज द क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर उसका व्हाइट और कलरलेस, और उसका ऑर्डर जो था तो वो ऑर्डरलेस था। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी हमें दिखाई दी। हमने सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट यूज किए, जैसे वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर। तो वाटर में हमने देखा स्पैनिंगली सॉल्युबल, इट इज स्पैनिंगली सॉल्युबल। उसके बाद अल्कोहल में इट इज फ्रीली सॉल्युबल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में इट इज सॉल्युबल। तो दिस ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एस्पिरिन। उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द एस्पिरिन। उससे पहले हमने तीन टेस्ट किए। टेस्ट ए प्रोड्यूसेस द वायलेट कलर which indicate the presence of the aspirin। बी टेस्ट में हमने किया कि जो भी प्रोसेसर हमने यूज की, तो प्रोसेसर यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स आया या कंक्लूजन आया, ऑर्डर ऑफ द इट प्रोड्यूसेस द ऑर्डर ऑफ द इथिल एसिडेट। इथिल एसिडेट के ऑर्डर आपको उसकी आएगी। और टेस्ट 3 में हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका जो आया है 140 डिग्री सेल्सियस टू 143 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें दिखाई दिया। सो दिस रिजल्ट्स शोज द दिस टेस्ट shows the aspirin is present in this compound. So this is all about the assay of the aspirin. Thank you. तो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पूरा कंप्लीट किया है। हम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्पिरिन। एस्पिरिन की जो कैटेगरी है, एस्पिरिन किस लिए यूज होता है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी। एनाल्जेसिक मीन्स व्हाट? पेन किलर। इट विल डिक्रीजेस द पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन ये कम करता है, जैसे हेडेक हो, स्टमक पेन हो, वो कम करता है। उसके बाद एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स व्हाट? ये फीवर कम करता है पर्सन का। इट विल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द फीवर। और एंटी इंफ्लेमेटरी मीन्स व्हाट? ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो हमने ये प्रोसीजर यूज की थी, प्रोसीजर फॉर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने यूज किया था प्रोसीजर फॉर सॉल्युबिलिटी, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये सब रिजल्ट्स हमें आए हैं। तो रिजल्ट्स में हम बोल सकते हैं the given sample of aspirin complies the test 1, 2, 3 for the identification as per Indian Pharmacopoeia। So इसके जो है हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, आपके मैनुअल में भी लिखना है। इजी क्वेश्चंस है। कभी आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो हमें रिप्लाई कीजिए, हम इसके आंसर्स आपको समझा देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।